हेलो एवरीवन, कैसे हो? थोड़ा चिंता का विषय होगा आपके लिए, क्योंकि लास्ट के दिनों में अब हम आ चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट जो हमारा मेंस का एग्जाम है वो सिर पे। मैंने एक छोटी सी वीडियो अपलोड करवाई है लास्ट वीक कि इन बचे हुए 8 से 10 दिनों को कैसे यूटिलाइज करें। देखिए, आप लोगों ने देखनी चाहिए आपको वीडियो, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आई थिंक सार्थक सर की भी वीडियो आई होगी, पॉलिटी एक और सब्जेक्ट है साथ में, शायद ज्योग्राफी। उसके फैक्ट्स को कैसे याद रखें, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम नहीं है कि मार्क्स नहीं बनते। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये है कि चीज़ों को एनालिसिस कैसे करें, चीज़ों को आगे कैसे बढ़ाएं, चीज़ों को याद कैसे रखें। तो इन सब चीज़ों का एक ही तोड़ है। वो क्या है मेरे पास, आपको पता है क्या है? वो है आपके पास वो दो वीडियोस। देखिए उनको, बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि क्या गलतियां हैं जो दूसरे बच्चे कर रहे हैं और आप ना करें तो उनसे आगे होंगे। वो कौन सी गलतियां हैं जिनको करने के बाद आपके नंबर 5 से 10 डेफिनेटली कम होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। आज हमारे 40 दिन के क्रैश कोर्स का 37वां दिन, और आज हम कर रहे हैं मेंस्ट्रुएशन एरिया 2D3 एरिया वॉल्यूम की बात करेंगे, सरफेस एरिया की बात करेंगे, बहुत सारी बात करेंगे इसमें। बट मैं भी बताऊं, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। अगर आप एक क्वालिटी की टेस्ट सीरीज अभी भी करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ करिए। यहाँ पे है जिसमें आपके पास 10 टेस्ट दिए गए हैं, 60 क्वेश्चन होगा, 30 क्वांट के हैं और 30 आपके पास रीजनिंग के क्वेश्चन है। क्लियर? अवेल नाउ सिर्फ और सिर्फ 249 का था, बड़े सारे बच्चों ने लिए, तसल्ली हो गई, बच्चे कह रहे हैं अच्छे क्वेश्चन हैं, बिकॉज ये आपके चैप्टर वाइज। क्लियर? मतलब सॉरी, चैप्टर वाइज कह रहा, क्वांट और रीजनिंग यानी सेशन 1 के क्वेश्चन थे। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है मेरे पास मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्लीज़ इसे भी देखिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वीडियोज आती हैं, बड़े सारे डेटा आता है, बड़े सारे क्वेश्चन पीडीएफ्स आते हैं, जिनको आप करिए और बड़ा आनंद आएगा। क्लियर? चलिए चलिए, मेंसुरेशन की क्लास का आज पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास। द रेडियस ऑफ अ रोलर इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 2020 सेंटीमीटर. It takes 235 complete revolution to move once over a level a playground. What is the area of the playground? देखो, वो क्या कहना चाह रहा है आपको। वो आपको सीधा सीधा ये कह रहा है, अगर क्रिकेट देखा होगा, रोलर होता है, पिच रोलर ऐसा कुछ, या रोड रोलर के टाइप होता है ना, उसके अगले पिछले चक्के होते हैं, उसको रोलर का आप कुछ पॉइंट समझ लीजिए। क्लियर? द रेडियस ऑफ रोलर इज 14 सेंटीमीटर, यानी ऐसा कुछ रोलर है मेरे पास, बेलनाकार, सिलेंड्रिकली होगा। ये भी आपका प्रीवियस ईयर का, शायद इसमें मेंशन नहीं है, माफ कीजिएगा, गलती से रह गया होगा। क्लियर? ये क्या है मेरे पास, 14 और लेंथ कितनी है इसकी, 20 सेंटीमीटर। इट टेक्स 235 कंप्लीट रेवोल्यूशन। देखो, अगर मुझे ये पता चले एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस चलेगा, यानी एक रेवोल्यूशन में वो ग्राउंड का कितना एरिया कवर करेगा बेसिकली, तो उसको मैं 235 से मल्टीप्लाई करूं, आई विल गेट द आंसर। दैट्स इट, दैट इज सिंपल क्वेश्चन। तो वन रेवोल्यूशन की जब बेटा मैं बात करता हूं ना, वन रेवोल्यूशन, ये आपका हो गया एरिया कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन। अब ग्राउंड का एरिया कितना कवर होगा, जितना मेरे पास क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का, यानी 2 पाई आर एच, यानी 2 इंटू ऑफ 22/7, रेडियस कितना है मेरे पास 14, और हाइट कितने 20। तो ये एक रेवोल्यूशन की बात हुई। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कितना हो बेटा, 22 × 44 × 88, ये सही भी जा रहा है मेरे पास, यानी 44 इंटू ऑफ 40, यानी 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी, इतना ही जा रहा। अब 1760 तो आ गया। अब मेरे को क्या बोला है कि एक रेवोल्यूशन में इतना हो गया। टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने हुए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाउ मेनी रेवोल्यूशन वी टेक, 235, यानी एक रेवोल्यूशन में अगर इतना है तो 235 रेवोल्यूशन में कितना होगा मेरे पास, 1760 इंटू ऑफ 235। जरा स्मार्टली इसके कैलकुलेशन करेंगे। देखो
मैं अगर बेसिकली आपसे बात करूँ ना, मुझे मल्टीप्लाई करना है, बट ध्यान से थोड़ा सोच के मैं अभी भी यहाँ पे ना ऑप्शन एलिमिनेट कर सकता हूँ इजीली। देखो डेफिनेटली अब ये क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे होगा, देखो मैं फालतू की कैलकुलेशन में नहीं जाता। देखो यहाँ पे कोई जीरो नहीं है, यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ 1 जीरो और यहाँ पे 2 जीरो। मैं फोकस करता हूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज मेरे पास कितने बन सकते हैं। क्लियर, देखो 1 जीरो यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, इसका मतलब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 176 इंटू ऑफ 235, यानी 6 पंजा 30, यानी 2 जीरो आएंगे मैक्सिमम यहाँ पे। तो आंसर कितना होगा 4136 इंटू 10 पर, करके देख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ये आपने नोट कर ही लिया होगा। देखो भाई 176 इंटू ऑफ 200 प्लस 30 प्लस 5, पूरी पूरी कैलकुलेशन करके भी देख लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंटू 10 वहां लगा दे भाई, 176 गुना है और 2 कितना होगा 340 प्लस 12 3 5 2 डबल जीरो। ठीक है भाई, चलो जी नेक्स्ट देखो, 176 गुना 3 कितना हुआ, 170 गुना 3 510, 6 18, 528, 5 2 17, 170 गुना 5 850, 6 पंजा 30, तो भाई 0 8 9 10 11 5 16 का 6, हासिल आया 1 8 2 10 2 12 13, हासिल 1 4, तो 4360 और डबल जीरो, सॉरी एक मिनट कुछ गलती हुई है, 4136 आएगा यहाँ पे शायद एडिशन में कुछ गलती हुई है, 1 मिनट में चेक करता हूँ उसको। 0 8 9 13 16 1 8 2 10 2 12 13 का 3, हासिल 1 5 5 10 11, जी बिल्कुल 4136 और 1 0। तो मेरा अनुमान बिल्कुल सही था। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, पेशेंस प्लस प्रैक्टिस, पी डॉट पी, याद रखिएगा, पी स्केयर फॉर्मूला, पेशेंस प्लस प्रैक्टिस बहुत जरूरी है एसएससी के किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, नॉट इवन एसएससी, मैं भी बता रहा हूँ। क्लियर, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए भाई ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल मेंस 8 अगस्त 2022। द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ टू concentric सर्कल इज 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ देयर रेडियस। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन, प्लीज टेल मी, हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन। देखो द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ टू concentric सर्कल इज 264, मतलब आपको दो concentric, सबसे पहले वी मस्ट नो concentric सर्कल क्या होता है। देखो concentric सर्कल ऐसा होता है जिसके जिसका क्या हो, जिसका आपका सेंटर सेम हो। द डिफरेंस बिटवीन एरियाज ऑफ टू concentric सर्कल इज 264, यानी आपके पास ये एरिया दे रखा है, ये दे रखा है, ये अंदर वाला, यानी अगर मैं बात करूं द डिफरेंस बिटवीन द एरिया, अंदर वाले का एरिया ये, बाहर वाले का ये, तो यही होगा। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन, बहुत आसान है, देखो इसको मैं क्या करूंगा, आउटर एरिया माइनस ऑफ इनर एरिया, कितना दिया मुझे 264, इसका मतलब अगर मैं इसको छोटा आर मान लूं और इसको मैं बड़ा आर ले लूं, चलेगा। आपको आर स्केयर माइनस ऑफ कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्केयर बताना है, तो ये कितना होगा, पाई आर स्केयर माइनस ऑफ पाई आर स्केयर इज 264, तो पाई कॉमन लेंगे जरा, आर स्केयर माइनस आर स्केयर इज इक्वल टू 264, तो 22/7 इंटू ऑफ आर स्केयर माइनस ऑफ आर स्केयर, तो 264, तो ये कितना हो गया 22 1 2, तो 12 गुना 7 कितना हो गया 84 मीटर। मेरा बिल्कुल दिल नहीं था क्वेश्चन करवाने का, आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा वैल्यू पुटिंग नहीं है, बट मैं ये क्वेश्चन क्यों लेके आया आपके सामने, ताकि आपका भ्रम टूट सके कि मेंस का पेपर हमेशा मुश्किल आता है। कोई मुश्किल नहीं होता, आपके कॉन्सेप्ट और पी डॉट पी यानी पेशेंस प्लस प्रैक्टिस, इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसके आगे सिर्फ और सिर्फ जीत है। क्लियर, तो करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा आपका। चलिए जी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, चलो।
ये आपका सीपीयू में आया 2020 में शिफ्ट 2 में। अ रेक्टेंगुलर लॉन हुज लेंथ इज ट्वाइस, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भाई, अच्छी खासी इसके अंदर कैलकुलेशन तो नहीं बोलूंगा बट थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है ये, आपके वॉल्यूम का एरिया का बोले। A rectangular lawn whose length is twice of its breadth is extended by having four semicircular portions on its sides. What is the total cost in rupees of leveling the entire lawn at the rate of 100 per square meter if the smaller side of rectangular lawn is 12 meter? तो इसमें तो वेरिएबल कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगुलर लॉन है इस तरह का, जिसकी जो लेंथ है ब्रेड से, अगर मैं बोलता हूँ 12 मीटर है तो ये कितनी होगी मेरे पास, क्वेश्चन में दिया हुआ आपको, ये क्वेश्चन में अब कहाँ दिया हुआ मैं दिखा दूं जरा उस लेंथ इज ट्वाइस, यहां तक ये चीज देखो, ठीक है, लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेड्थ। अब उसने एक बात और बोली दूसरी, कि भाई ये जो आपके पास डायग्राम है, इसके हर साइड पे ना एक सेमी सर्कल बना हुआ ऐसे करके। 2018-19 में बड़े सारे क्वेश्चन आए थे ऐसे, ठीक है, माफ कीजिएगा, ठीक है। तो ये अब क्या है, वो कह रहा है इस पूरे का पहले एरिया निकालो, उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर 2 पर स्क्वायर मीटर। सिंपल है, देखो मेरी बात सुनो, अगर ये और ये बराबर है तो क्या, अगर ये पार्ट ए है ये पार्ट बी है, तो ए प्लस बी एक सर्कल होगा ऐसे, ये पार्ट ए है और ये पार्ट बी, क्या कंप्लीट सर्कल होगा, यस। जिसकी रेडियस कितनी होगी 12। अगर मैं इसको बोलता हूँ सी, इसको मैं बोलता हूँ डी, तो क्या सी प्लस डी भी मेरा एक सर्कल होगा, यस, सी प्लस डी विल माई सर्कल। तो इसका एरिया कितना आएगा मेरे पास, पाई आर स्क्वायर यानी पाई इंटू ऑफ 12 का स्क्वायर यानी कितना 144 पाई। इसका एरिया कितना होगा, ये सर ये कितना है, अगर 12 है तो 6 होगा, पाई 6 का स्क्वायर यानी कितना पाई इंटू 36। तो टोटल इनका एरिया कितना हो गया, तो मैं कह सकता हूं कि टोटल जो 4 सर्कल्स हैं इनका एरिया कितना आ गया 180 पाई। पाई की वैल्यू थोड़ी देर पुट करेंगे। अब मेरे पास ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा 24 इंटू ऑफ 12 यानी कितना 288। तो टोटल एरिया होपफुली आपने नोट कर लिया होगा कितना 180 पाई। तो मैं जरा इसको मिटा के एक सॉलिड साइड वो कर लूँ, यानी कितना 180 इंटू 22/7 प्लस 288, ये क्या आ गया मेरे पास टोटल एरिया। ये क्या आ गया मेरे पास टोटल एरिया, ये बात ध्यान रख, ठीक है। अब इसको जरा कर ले भाई कैलकुलेट, देखो इसको 3.14 पुट कर लो इंटू ऑफ 3.14 प्लस 288 यानी 18 180 3 प्लस 0.1 प्लस 0.04, तो ये कितना आ गया 540 प्लस 18 प्लस 7.2 प्लस 288, तो ये कितना 540 558 565.2 और 288, तो 0.2 853.2। तो अगर टोटल एरिया 853.2 इसको कर दो 100 से गुना, तो कितना आ गया 85300 सॉरी सिंगल 0 85320। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन आपने बड़ी इजीली कर लेने हैं,
बिना किसी दिक्कत के भाई, समझ आ गई बात। बिकॉज ये क्वेश्चन टाइम वाले है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके कैलकुलेशन स्किल पे, कैलकुलेशन स्किल की कितनी अच्छी आपने कैलकुलेशन डेवलप की अपने अंदर। क्लियर, इज दैट क्लियर बच्चों? चलिए होपफुली सबको क्लियर होगा। मैं बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये भी आपका सीपीयू का था, ये आपके पास है एसएससी सीजीएल मेंस 19 जनवरी 2022। चलिए, द बेस ऑफ राइट प्रिज्म, राइट प्रिज्म की बात की है, मतलब प्रिज्म पिरामिड ऑफ डायग्राम्स की बात होगी आपके पास। क्लियर, पिरामिड डायग्राम कौन से होते हैं? जो टॉप से बंद होते हैं। प्रिज्म कौन से होते हैं? जो टॉप से बॉटम तक सेम रहते हैं, जैसे आपका सिलेंडर। ठीक है, द बेस, द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज ट्रायंगल विद साइड 16, 15, 34, इट्स हाइट इज 32, द लेटल एरिया एंड द वॉल्यूम। देखो सीधी सी बात बताऊं आपको मैं, सुनो पहले। अगर मैं बोलूँ 16 है, मैं बोलूँ 30 है और ये 34 है, तो आंख बंद करके इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लो, क्योंकि 15, 8, 17 होता है। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 289, 17 का स्क्वायर 289। तो ये मेरे पास आ गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब लिटिल सरफेस एरिया क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू इट्स हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ बेस कितना हुआ? 16 प्लस 30 प्लस 34, और हाइट कितनी है मेरे पास? 32। तो ये कितना हो गया? 50, 80 इंटू 32, 8 के 2400 भाई, प्लस 8 2 80 दूनी 160, तो 2560 क्या आ गया मेरे पास? मेरा लेटर सरफेस एरिया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में भी और ऑप्शन नंबर डी में भी। तो भाई बी और ए को हटा दो। मुझसे पूछ रहा वॉल्यूम, यू मस्ट नो ईच एंड एवरीथिंग, आपको पता होना चाहिए क्या आपको करना, सॉलिडिटी। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या होती है इसकी? वॉल्यूम ऑफ पिरामिड डायग्राम, सॉरी प्रिज्म, एरिया ऑफ बेस इनटू इट्स हाइट। क्लियर, एरिया ऑफ बेस इनटू इट्स हाइट। एरिया ऑफ बेस क्या होगी? राइट एंगल ट्रायंगल यानी 1/2 इंटू 16 गुना 30, हाइट कितनी है? 32, 108, 8 से 24, 240 इंटू ऑफ 32, डेफिनेटली 64 तो आ नहीं सकते, तो 7680 ही आएगा। 24 गुना 32, 24 दिया, 24 गुना 3 720, 24 गुना 2 48, 867680, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही सुनहरा उत्तर था इसका। जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, फटाफट नोट करेंगे। चलिए चल रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, ये भी है एसएससी सीजीएल आपका 29 जनवरी 2022 का। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल टैंक इज 4 मीटर इफ 3 times the sum of area of two circular faces is twice the area of curved surface, then the capacity in kiloliter of the tank। मतलब आपको पाई में निकालना है, आपको आंसर 108 पाई, 54 पाई, 144 पाई या 96 पाई, इनमें से बोलना है। अब क्या आएगा आंसर बताइए मुझे फटाफट जरा। देखो जी, सबसे पहले सिलेंडर बनाते हैं, फिर देखते हैं इसके अंदर क्या पूछा गया। क्या दिया भाई? रेडियस है 4 मीटर, हाइट अपने को पता नहीं, बिना हाइट के मैं कैपेसिटी नहीं निकाल सकता। और ये भी सीजीएल मींस क्या, कितना प्यारा सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, बिल्कुल नन्ना मुन्ना। The radius of base of tank is 4 meter if 3 times the area of two circular faces। सर्कुलर फेसेस का एरिया, सर्कल, सर्कल के पाई आर स्क्वायर यानी पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 3 टाइम्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया। अब यहाँ से मेरा क्या निकलेगा? यहाँ से मेरी निकलेगी हाइट, तो ये कितना होगा? 3 × 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आर एच, आर पाई कैंसिल, तो 3 × 2 × r is equal to 4 times of its height, so 3 × 2 × 4 is equal to 4h। तो h कितनी आ गई? 3 दूना 6,
एच कितनी आ गई मेरे पास 6। अब मुझे क्या पूछ रहा है, फाइंड द कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या होगी, पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई इंटू ऑफ 4 इंटू 4 इंटू 6, 4 चौके 16, 6 के 96, यानी 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब जो भी है मेरे पास वही है। 96 पाई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, नोट करो फटाफट। इजी था ना। देखो मेंस के क्वेश्चन और कितने इजी है मैं भी बता रहा हूँ, मेंस मुश्किल नहीं है, बस आपकी अप्रोच और पी डॉट पी यानी पेशेंस प्लस प्रैक्टिस। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हो भाई पेपर में। ये मेंस में आया हुआ है 3/3/8, 4/3/8, 5/3/8, 6/3/8। 3 फरवरी, ये मेंस में पहले भी आया हुआ, 2016 के टाइम भी ऐसा क्वेश्चन आया था। क्या दिया है, a well with inner radius 3 is dug 6 meter deep. The soil taken out of it has been spreaded evenly all around it to a wide width of 2 meter to form an embankment. The height of in meter of the embankment is, काफी अच्छा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। एम्बार्कमेंट मतलब चबूतरा टाइप का, मतलब क्या, देखो आपने ऐसे गड्ढा खोदा है, गड्ढा खोदा, चलिए तो जब ये एम्बार्कमेंट बनेगा तो इसके अंदर से कुछ सॉइल जाएगी, उसने क्या बोला है, रेडियस इसका 3 दिया हुआ है और ये कितना है 6 मीटर। ठीक है जी, इसका मतलब इसके अंदर से कुछ मिट्टी भी तो निकलेगी, उसी का तो चबूतरा बनाएंगे एम्बार्कमेंट। तो भाई ऐसे करके एक एम्बार्कमेंट इसके ऊपर चबूतरा बन गया। ये लगा लो यार, वो कुआं नहीं खोते, ऐसा समथिंग कुछ करके, ठीक है। उसने क्या बोला, स्प्रेड कर दिया ऑल अराउंड इट टू विड्थ 2 मीटर टू फॉर्म एन एम्बार्कमेंट, यानी ये कितना है 2 मीटर। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी हाइट बतानी है, ये है क्वेश्चन आपके पास। यानी यहां से ये कि यहां तक ये कितना हो गया 5 मीटर। चलो भाई ये हुआ अपने पास क्वेश्चन, अब आंसर बताओ इसका क्या फटाफट। इसका मतलब जो मिट्टी यहां से निकलेगी उसकी वॉल्यूम इसके बराबर होगी, ये ऐसे ही होगा ना, मतलब ये ऐसे करके लगा लो चाहे ऐसे करके लगा लो। यानी अगर मैं जनरली देखूं इसकी वॉल्यूम क्या होगी, जो मिट्टी निकलेगी इस सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होगी, पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर, इज इक्वल टू पाई ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर इनटू हाइट ऑफ दिस एम्बार्कमेंट। जैसे मर्जी लगा लो, नीचे को कर लो या ऊपर को कर लो, ऊपर को ही रहेगा वैसे नीचे को नहीं आएगा। क्लियर, देखिए पाई से पाई कट गया, ये कितना है 3 × 3 × 6 बराबर कितना आ गया 25 माइनस 9 16h। तो ये कितना आ गया भाई 3 और 8, 3×3 = 27/8, 8×3 = 24, 3/8, 3/8, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और एसएससी सीजीएल में 2022 का क्वेश्चन है। क्लियर, तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर, चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, a cylindrical tube open at both ends is made up of metal sheet which is 0.5 meter thick. Its outer radius is 4 centimeter and length is 2 meter. वो सेंटीमीटर में और ये मीटर में। हाउ मच मेटल हैज बीन यूज्ड मेकिंग द ट्यूब। ये भी भाई 3 फरवरी 2022 लेटेस्ट क्वेश्चन आपके पास। क्लियर, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी क्या कह रहा है हमारे पास, तो ज्यादा मुश्किल तो लग रहा है। अ सिलेंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड इज मेड अप ऑफ मेटल शीट। देखो भाई ऐसा कुछ है, ये है अपने पास एक होलो सिलेंडर टाइप का क्वेश्चन, ऐसा कुछ करके ये हमारे पास होलो सिलेंडर का क्वेश्चन, ठीक है। A cylindrical tube open at both ends is made up of metal sheet which is 0.5 सेंटीमीटर थिक, यानी ये कितना है 0.5 सेंटीमीटर थिक। इट्स आउटर रेडियस इज 4। अगर आउटर रेडियस यहाँ से यहाँ तक 4 है तो इनर रेडियस कितना होगा 3.5, बिकॉज ये 0.5 दिया हुआ मुझे। क्लियर, हाउ मच मेटल हैज बीन यूज्ड, यानी आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, यही दिया हुआ आउटर माइनस इनर, और कुछ तो नहीं दे रखा इसमें। चलो
यानी पाई आर स्क्वायर एच। एक मिनट, इसमें कुछ और भी रखा है मुझे। एंड लेंथ इज 2 मीटर, 2 मीटर यानी 200 सेंटीमीटर की लेंथ, माइनस ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई एच ले लो कॉमन, आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर। क्या पॉइंट्स में आंसर है? नहीं, पाई में ही है। तो पाई ये कितना आ गया 200 इंटू ऑफ आर कितना है मेरे पास 4 का स्क्वायर माइनस ऑफ 3.5 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया पाई इंटू ऑफ 200 इंटू ऑफ। देखो भाई अपने पास एक फॉर्मूला होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। वो क्या होता है मेरे पास ए प्लस बी इंटू ऑफ ए माइनस ऑफ बी। क्लियर? यानी ये कितना हो गया 4 प्लस 3.5 यानी 7.5 माइनस करोगे 0.5। क्लियर? तो ये कितना होगा 2 जीरो भाई नीचे जाएंगे तो ये जीरो कट गया, तो 75 इंटू 2 इज 150, 150 इंटू 5 इज 750 पाई। लेट मी चेक द ऑप्शंस अगेन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? बिल्कुल सही आंसर था इसका, 750 पाई। क्लियर? तो प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, बिकॉज अब हम नई उड़ान पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है मेरे पास मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है बेटा मेरे पास माइक्रो कोर्स है। माइक्रो कोर्स क्या है? माइक्रो कोर्स एक ऐसी यूनिक चीज है जो आपको बहुत आगे लेके जा सकती है। अभी भी टाइम है। जैसे सपोज कीजिए आपको कोई टॉपिक नहीं आता, आपको नंबर सिस्टम नहीं आता, आपको परसेंटेज नहीं आता, आपको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता, आपको स्वीट टाइम डिस्टेंस नहीं आता, आपको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आता, तो कैसे करेंगे? चुटकी बजाते करवा देंगे हम आपको। कैसे? पूरा कोर्स नहीं खरीदना, सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर चैप्टर को खरीदना आपने। ठीक है? कैसे? लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। चलिए चूज एग्जाम, एग्जाम की बात करेंगे बेटा मेरे पास एसएससी सीजीएल एग्जाम। क्लियर? देखिए सारे सब्सक्रिप्शन मिलेंगे, वीडियो कोर्सेज मिलेंगे, टेस्ट कोर्सेज मिलेंगे, और यहाँ पे क्या मिल रहा है मेरा माइक्रो कोर्सेज। सबसे पहले 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालेंगे तो कॉल में व्हाट्सअप करेंगे तो टीम उसी हिसाब से आपसे ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगी। क्लियर? चलिए देखिए जैसे जनरल स्टडीज है, करंट जीके है, कंप्यूटर जीके है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग। वी आर टॉकिंग अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, है ना, मुश्किल सा चैप्टर लगते हैं। जैसे सपोज कीजिए मिक्सर एंड एलिगेशन करना है बेटा मुझे, तो मुझे कितने का मिलेगा 47 रुपीज़। 3 लेक्चर है, एक वेब नोट से 380 क्वेश्चन है। जैसे आज मैंने मेंसुरेशन की बात की है, वी हैव मेंसुरेशन, यहीं कहीं छुपा है हमारे पास वो चैप्टर। ये कहाँ छुपे हो? जैसे मेंसुरेशन 2D 3D दोनों अलग अलग किया हुआ है ताकि बच्चे भ्रमित ना हो, है ना। ये 2D कितने का देखो 92 रुपीज़ का, 6 लेक्चर्स हैं इसमें, और एक लेक्चर की ड्यूरेशन 1 से 1.5 घंटा मिनिमम है। 2 वेब नोट से 550 से ज्यादा क्वेश्चन है, और ये हर एक वीडियो के साथ आपको 6 मिनट का ट्रायल मिल रहा है। पसंद आए तो लीजिए, अदरवाइज रहने दीजिए। नेक्स्ट क्या? मेंसुरेशन 3D, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, सब कुछ आएगा इसमें आपका। 6 देखो 3D सिर्फ और सिर्फ 63 रुपीज़ का, 5 लेक्चर्स हैं, एक वेब नोट से 350 से ज्यादा क्वेश्चन है। तो प्लीज 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 अवेल दैट ऑफर। सारे के सारे लिंक आपको, चाहे वो माइक्रो कोर्सेज का हो, फुल कोर्सेज का हो, चाहे वो आपका टेस्ट सीरीज का हो, व्हाट्सएप ग्रुप का, सब आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।